मैनिफेस्टेशन टेक्निक कभी कभी बड़ी बोर साउंड करती है ना। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी विजन बोर्ड तैयार करना, कभी कभी विजुअलाइज करना, फील के साथ, डीप ब्रीदिंग के साथ, कामनेस के साथ काफ़ी बोरिंग होता है। बट अगर क्या हो मैं आपको बताऊँ कि एक फन टेक्निक भी है जिससे अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो आप काफ़ी इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे, काफ़ी फ़नी तरीके से, काफ़ी मज़ाकी तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं मैनिफेस्ट विथ हरीश। बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिससे आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो काफ़ी सिंपल तरीके से, फन वे में, मजाकी वे में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और तो और आप कभी उसमें बोर भी नहीं होंगे। कौन सी है ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको करना कुछ भी नहीं है, एक पेन और एक पेपर लेकर बैठना है। अब इसमें भी काफ़ी तेजस्वी लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर कौन सा पेन, कौन से कलर का पेन लूँ। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ब्लैक छोड़कर कोई भी पेन आप ले सकते हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ब्लैक पेन नहीं लेना चाहिए। इसका एक रीज़न भी है, मैं किसी और वीडियो में या किसी शॉर्ट में आपको बनाकर बता दूँगा। बट ब्लैक छोड़कर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो। अब और तेजस्वी पुरुष होते हैं जो कहते हैं कि, पुरुष या स्त्री होते हैं जो कहते हैं कि सर पेपर कौन सा लूँ, पेपर कैसा लूँ, कागज़ कैसा लूँ। यार लिखना ही है, कोई भी रजिस्टर, कोई भी नोटबुक, कोई भी आप बुक ले सकते हो जिस पर आपको सिर्फ लिखने होते हैं अपने कुछ ड्रीम्स। सबसे पहले बता देता हूँ वो मेथड्स कौन सी है, वो टेक्निक्स कौन सी है उसके बारे में। इस टेक्निक का नाम है द क्वांटम लिस्ट मेथड। अब आप तो इसके नाम में ही समझ गए होंगे कि आपको इसमें पेन, पेंसिल, कागज़ क्यों ज़रूरी है। अब और तेजस्वी लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं अगर मोबाइल में ही लिखूँ, मैं नोटपैड ओपन करूँ, कंप्यूटर में ही लिखूँ, मैं गूगल नोट यूज़ करूँ, क्या चलेगा? भाई मेरे, अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है और आप काफ़ी शांति से उस पर लिख सकते हो, ये जो रे है मोबाइल की, कंप्यूटर की स्क्रीन की जो लाइट्स है वो आपके चेहरे पर आते हैं, आपके दिमाग, आपके आँखों को कमज़ोर करते हैं, तो आप उसके पीछे क्यों लग रहे हैं? अगर आपके पास पेन और पेपर है तो मैं तो हमेशा इसका ही यूज़ करता हूँ। मैं पेन से मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हो या कोई भी ड्रीम हो लिख लेता हूँ। और मैं इस टेक्निक का, क्वांटम लिस्ट मेथड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें करना कुछ भी नहीं होता है। हमारे जो भी ड्रीम्स होते हैं, जो भी रैंडमली ड्रीम्स होते हैं, जो भी छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, वो हमें इसमें सिर्फ लिखने होते हैं। और वो कुछ इस तरीके से लिखने होते हैं कि उसमें हमें कुछ भी तरीका नहीं यूज़ करना है। बस भाई पेन लो, कागज़ लो और बस लिखना शुरू कर दो। बस इतना ही करना होता है, लिख कर छोड़ दो। और आपको करना कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक हफ्ते बाद आना है और देखना है कि मैंने ये मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स मेरा इस पर लिखा था, और वो आपको सडनली कंप्लीट दिखेगा। बस यही टेक्निक है, हमें लिखना ही होता है। और वो ड्रीम कोई भी हो सकता है, छोटे मोटे हमारे डेली कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं जो चेंज होते जाते हैं, जो बदलते रहते हैं या जो नए नए आते रहते हैं। छोटे छोटे ड्रीम्स जो है हमें एक पेज पर लिखना होता है और उसी रजिस्टर पर पिछले पेज पे या किसी और साइड में हमें हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। अब बड़े बड़े ड्रीम्स जो होते हैं वो कुछ हमारे गिने चुने ही होते हैं, वही लिखने होते हैं। वो बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं हमारा कि मुझे मेरा घर अच्छा बनाना है, मेरा घर अच्छा लेना है, मुझे अच्छी कार लेनी है, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मुझे मेरी ड्रीम जॉब चाहिए। इसके ऊपर आपका कुछ, यकीन मानो, इसके ऊपर आपका कोई नया बड़ा ड्रीम नहीं होता है। इतने ही ड्रीम्स होते हैं। मुझे बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं, मुझे एक दो क्लाइंट्स का इस चैनल पर कॉल भी आया है या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है। मेरे पिछली वीडियो पे मेरे कुछ लोगों ने, मेरे कुछ क्लाइंट्स ही बोल सकता हूँ या मेरे कुछ दोस्त बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कंसल्टेंसी कॉल शुरू नहीं किया है। क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और जो मैं सीख रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ। और मुझे सीख कर आज पूरे 3 साल हुए हैं। तो आप ऐसा भी नहीं समझ सकते कि मैं बेसिक सा, नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, विजुअलाइजेशन में। मैं काफ़ी ओल्ड तरीके का इसमें एक स्टूडेंट हूँ जो काफ़ी नॉलेज रखता है मैनिफेस्टेशन का। तो यार ये फील्ड तो एकदम से अलग से हो गई। हम बात कर रहे थे क्वांटम लिस्ट मेथड की, उस पर आते हैं फिर से। मैं भी बातों बातों में थोड़ा भटक जाता हूँ, बट मैनिफेस्टेशन की बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मैंने बताई है
जो सच में आपके लिए ज़रूरी है। अब हम इस पर कोई भी हमारी जो ड्रीम्स होती है वो लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी छोटी छोटी हो सकती है, छोटी छोटी इन द सेंस कि आप आपके जॉब में ऑफिस में जा रहे हो तो वहाँ पर आप सोच सकते हो कि मुझे मेरी बाइक जो है मुझे वो कल अच्छे जगहों पर लगानी है, थोड़ी छाँव में लगानी है। ये हफ्ते भर मुझे ऐसे ही करना है, ये लिखना होता है। दूसरा, मैं कल जब उठूँगा तो मुझे सबसे पहले मुझे मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट होना, या मुझे कोई अच्छा सा खाना, या मेरे फेवरेट सब्जी कल होना। तो ऐसे ही छोटे मोटे होते हैं। मुझे कोई स्ट्रेंजर ने हेल्प कर दी, मुझे कोई स्ट्रेंजर ने एडवाइस दे दी, मुझे किसी मेरे फेवरेट पर्सन से, मेरे क्रश से थोड़ी हेल्प मिल गई, ये सारी चीज़ें होती है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। यही होती है क्वांटम लिस्ट मेथड। और इसमें आप ना सिर्फ शॉर्ट अपनी जो ड्रीम्स होती है वही मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आप इसमें अपने बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये जो मैंने आपको पद्धत बताई है बुक पेन वाली, क्वांटम लिस्ट मेथड वाली, ये आप जितनी नॉर्मल समझोगे ना, ये उतनी नॉर्मल नहीं है। इसे आपको करना इस तरीके से होता है कि आपको सच में अपने मन में कुछ फीलिंग्स या कोई इमोशंस या कोई कामनेस, ये चीज़ें नहीं रखनी होती है। बस पेपर पेन लो, लिख लो, इसके ऊपर सच में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और जब आप एक हफ्ते बाद आकर देखोगे तो आपको मैजिकली कुछ आपके जो ड्रीम्स होते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, सभी जो भी आपने लिखे हैं वो आपको सडनली कंप्लीट होते हुए दिखेंगे। और आप बोलोगे कि ओ भाई, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। सच में मैनिफेस्टेशन वर्क करता है दोस्तों, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। और आप कोई भी टेक्निक उठाकर देख लो, वो सच में वर्क करता है। अब इस टेक्निक का मैं आपको एक और राज बताऊँ, ये क्यों वर्क करता है। ये इसलिए वर्क करता है क्योंकि जो भी आपके ड्रीम्स होते हैं दोस्तों, हमारा लॉजिकली देखा जाए तो एक ही ड्रीम नहीं होता जिसके पीछे हम भागते हैं। हमारा लॉजिकली बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जिसको हम एक तरीके से, हम जब भी मैनिफेस्ट करते हैं तो हम किसी एक ड्रीम्स को पकड़ के मैनिफेस्ट करते हैं, या किसी दो, किसी तीन, किसी चार, बट हम हमारे पूरे ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो ये द क्वांटम लिस्ट मेथड हम हमारे सभी तरीके के मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम इसमें जब भी आपको याद आए, कोई भी आपकी जो नई ड्रीम है, जो नई क्रिएट होती है या नई ड्रीम याद आती है, वो हम इस पर कभी भी लिख सकते हैं। जब भी लिखे तो याद रखना, उसके सामने तारीख लिखे, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद जाकर देखे कि क्या ये मेरी ड्रीम जो है, मेरा मैनिफेस्टेशन जो है, क्या वो कंप्लीट हो चुका, सक्सेस हो चुका। तो आपको सच में रिज़ल्ट मिलेगा। बस इतना ही होता है दोस्तों। ये फ़न की तरह है, फ़न मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, तो इसे फ़न की तरह ही ले लीजिए। इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत डालिए, लिख कर छोड़ दीजिए और चले जाइए। बस यही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगी होंगी, समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ इस टेक्निक में, कैसे वर्क करती है, क्या काम करती है, सारी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं और आपको ऐसे ही बहुत सारी फ़न टेक्निक्स जाननी है मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो आप हमें कमेंट में यस लिख सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। काफ़ी फ़न तरीके से आपको मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगा। और कीप मैनिफेस्टिंग। राधे राधे।